हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 बराबर 0 में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ना तो ये समांतर हैं और ना ही लंबवत तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें दो समतल दिए जाएं a एक x प्लस b एक y प्लस c एक z प्लस d एक बराबर 0 तथा दूसरा समतल हो a 2x प्लस b 2y प्लस c 2z प्लस d 2 बराबर 0, जहां इनके दिक् अनुपात क्रमशः a1, b1, c1 तथा दूसरे समतल के a2, b2, c2 हों, तो इनके समांतर होने की शर्त क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। यदि ये दोनों समतल समांतर हैं तो, यदि ये शर्त पूरी करते हैं तो ये दोनों समतल समांतर होंगे। दूसरा, यदि a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0 आता है तो ये समतल कैसे होते हैं, लंबवत। और यदि हमें इन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, मान लेते हैं इन दोनों समतलों के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो वो निम्न सूत्र से दिया जा सकता है। थीटा बराबर कॉस इनवर्स मापांक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में वर्गमूल में a1 की घात 2 प्लस b1 की घात 2 प्लस c1 की घात 2 तथा दूसरे वर्गमूल में गुणा में a2 की घात 2 प्लस b2 की घात 2 प्लस c2 की घात 2 और इस पूरे का मापांक। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिए गए समतल का समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0। तो यदि हम इसके दिक् अनुपात लिखें तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2, लिख लेते हैं इसको अगले पृष्ठ पर। a1 का मान है 2, b1 का मान -1 तथा c1 का मान है 3। इसी प्रकार दूसरे समतल के लिए दूसरे समतल के दिक् अनुपात a2 का मान है 2, b2 का मान है -1, तो इसको लिख लेंगे 2, b2 का मान है -1 तथा c2 का मान है 3। तो देखिए, सर्वप्रथम हम समांतर होने की शर्त देख लेते हैं। समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिबंध पूरा होना चाहिए। a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2, ये मान तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम इनके मान निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 बटे 2 आ जाएगा। b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, -1 बटे -1 आ जाएगा तथा c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, 3 बटा 3। तो यदि हम देखें तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि यहाँ पर 1 बटा 1 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 बटा 1 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 बटा 1 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो ये समांतर होने का प्रतिबंध पूरा कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समतल कैसे हैं, आपस में समांतर हैं, समांतर हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।